हाय गाइस, वेलकम बैक टू भोजपुरी चिलीज। मैं हूं रुधिर। कैसे हैं आप लोग गाइस? आज हम लोग देखने वाले हैं भोजपुरी न्यूज़ क्लब चैनल से खेसारी लाल यादव ने भोजपुरी हीरोइन को लेकर कही बड़ी बात। कॉन्ट्रो इंटरव्यू ऑन भोजपुरी एक्ट्रेस फीस। ओके, स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। इसके ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यू कैन चेक आउट द चैनल। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नहीं ऐसा नहीं है, सबका फीस बढ़ रहा है। हमारी भोजपुरी बड़ी हो रही है। भाई मजाक कर रहा था, इसको कंट्रोवर्सी मत कर देना यार। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ हीरो का ही फीस बढ़ता है। हमेशा से किसी भी आप रीजनल में जाइएगा या हिंदी में जाइएगा तो हीरो का फीस थोड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि हीरो का काम भी ज़्यादा होता है। हीरो कहानी पे बैठना, गाने पे बैठना, कंपोजिशन पे बैठना, फाइट करना, ये करना वो करना तो होता है। बट ऐसा नहीं है कि हमारे भोजपुरी में हीरोइनों को पैसे कम मिलते हैं, ऐसा नहीं है। जो जिस लायक है उसको पेमेंट मिलता है और मिलना भी चाहिए। और मैं भी चाहूँगा कि सब लोग एक दूसरे को सपोर्ट करें, मेहनत करें। हमारी भोजपुरी जब सिनेमा बढ़ेगी तो आप इसलिए आपका पेमेंट बढ़ेगा। जब प्रोड्यूसर कमाएगा तो क्यों नहीं देगा। तो मुझे लगता है कि सबको बेहतर सिनेमा का हिस्सा बनना चाहिए। अपने डांस पे मेहनत करना चाहिए, अपने एक्टिंग पे मेहनत करना चाहिए, अपने बॉडी पे मेहनत करना चाहिए, एक प्रोड्यूसर का सहयोग करना चाहिए। कम दिन में हमें अच्छी फिल्म बनाने का ध्येय रखना चाहिए, क्योंकि पर डे एक दिन का शूटिंग का कम से कम 3 लाख खर्चा होता है, 2 लाख खर्चा होता है। अगर हम टाइम से अपना सिनेमा करेंगे, 7 बजे जाएंगे, 7 बजे आएंगे, तो मुझे लगता है कि 12 घंटा काम करने के लिए बहुत होता है। तो अगर हम टाइम से शूटिंग करेंगे तो हमारा प्रोड्यूसर भी बचेगा, और प्रोड्यूसर बचेगा और प्रोड्यूसर के 2 पैसे बचेंगे तो मुझे लगता है कि प्रोड्यूसर भी 2 पैसे ज़्यादा बढ़ा के हमें भी देगा। हॉटनेस का लड़का है, आपको छोड़ दिया जाए तो दूसरा कौन सा एक्टर है इंडस्ट्री में भोजपुरी के जिसकी फिटनेस बॉडी आपको अच्छी लगती है? अभी तो आपको खुद ही पता होगा। अच्छा ही बताइए तो क्या मैंने क्या हमारा मौसा का लड़का है जो अगर बॉडी देखा था नहीं हम। भाई देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि आपको अपॉर्चुनिटी मिली है इस दुनिया में, आपको दुनिया देखती है। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि जब आपको दुनिया देखती है और आपको अपना आइकॉन मानती है, हीरो मानती है, तो मुझे लगता है कि सबको मेहनत करना चाहिए। ऐसा थोड़ी है कि गॉड गिफ्टेड है ये चीज़ें। आप मेहनत करिएगा तो आप भी बना सकते हैं। और सबको कोशिश करना चाहिए कि आपको लेकर कुछ भी सोचा जा सके। अगर आप अपने आप को उतना रेडी नहीं रखिएगा, आप अपने आप को बेहतर नहीं बनाइएगा, तो आपको लेकर कुछ भी नहीं सोचा जा सकता है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ भी अगर कोई सोच रहा है तो उसके कॉन्सेप्ट में मैं फिट बैठूं। इसीलिए मैं दिन के 2 घंटे जिम करता ही करता हूँ। मैं रात के 2 बजे भी जाता हूँ, तो 2 बजे घर पे भी मैंने जिम बना के रखा है, ताकि मैं जिम कर सकूँ, 3 बजे तक कर सकूँ। आधे घंटा ही करूँ लेकिन करूँ, क्योंकि दुनिया मुझे प्यार करती है और मैं चाहता हूँ कि मैं उनका हीरो हूँ। तो आजीवन ऐसे ही हीरो बन के रहूँ। देखिए, सब लोग अपने अपने हिसाब से ठीक ही हैं। किसी का 9-10 पैक है तो किसी का कुछ है तो किसी का कुछ है। सब लोग तो कर ही रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। लगे देखिए, मैं अपनी बातें कर सकता हूँ, किसी दूसरे का बात करूंगा तो शायद किसी को बुरा लग जाए। इसलिए अच्छा है कि भाई मैं मेहनत करता हूँ, बाकी दुनिया क्या करती है, बाकी भाई हमारे क्या करते हैं, बाकी मेरे बड़े क्या करते हैं, मेरे छोटे क्या करते हैं, ये अगर उनसे सवाल करिएगा तो शायद ज़्यादा बेहतर होगा। इसी टारगेट और इसी शब्द को तोड़ने के लिए मैं मेहनत करता हूँ कि लोग कहते हैं कि भोजपुरी में लोग अपने आप पे ध्यान नहीं देते हैं। इसीलिए मैं सबसे ज़्यादा खुद पे ध्यान देता हूँ, ताकि दुनिया का ध्यान मेरी तरफ रहे, और कोशिश जारी है। मैं संदेश, देखिए, मैं ऐसा नहीं है कि मैं उनका कोई गार्जियन हूँ कि मैं उनको ओके, यहाँ पे देखो, ऑब्वियसली खेसारी भैया ने जो बात कही वो कुछ हद तक सही है और कुछ हद तक फिट नहीं बैठती है, मेरा ये मानना है। मैं अगर ओवरऑल इंडिया इंडस्ट्रीज़ की बात लेकर चलूँ तो हर इंडस्ट्री में फीमेल जो एक्टर हैं उन्हें कम पे दिया जाता है, कम पेमेंट दिया जाता है। ठीक है, ये बात सच है, चाहे वो भोजपुरी इंडस्ट्री हो, चाहे वो बॉलीवुड इंडस्ट्री हो, है ना। हाँ, साउथ की इंडस्ट्री इसमें भी आगे है, मतलब इसमें भी वो कई सारी भ्रांतियां तोड़ती जा रही है ना। और कई सारा ऐसा
आपको सिनेरियो, कई सारा आपको रेशियो ऐसा दिखने को मिल जाएगा जहाँ पर साउथ में भी जो हीरोइन हैं उन्हें भी लगभग इक्वल पेमेंट दिया जाता है हीरो के, है ना। क्योंकि यार देखो, एक मूवी जब बनती है, ठीक है, अगर उसमें कोई फीमेल किरदार है, स्टोरी के हिसाब से, मैं स्टोरी की बात कर रही हूँ, आइटम नंबर की बात नहीं कर रही हूँ कि किसी मूवी में ग्लैमर डालने के लिए सिर्फ एक आइटम नंबर अगर डाल दिया है, उस गाने की बात नहीं कर रही हूँ कि खाली बस उसके लिए किसी को पे किया जाए, है ना। नहीं, मैं इसकी बात कर रही हूँ कि स्टोरी के हिसाब से अगर एक्ट्रेस ने अपना रोल पूरा दिया है तो उसे इक्वल पेमेंट मिलना चाहिए, है ना। और ये होता है कि हाँ, हीरो का काम, अगर हीरो जो मेल सेंट्रिक फिल्में होती हैं, ठीक है, अगर मेल सेंट्रिक फिल्म है तो ऑब्वियसली उसमें हीरो का काम ज़्यादा होगा, ठीक है। लेकिन अगर फैमिली फिल्म है ना, फैमिली मूवी है, और एक ऐसा कॉन्सेप्ट है मूवी का जहाँ पर किरदार अपने अपने रोल पूरे अदा करते हैं, तो मेरे ख्याल से तो इक्वल पेमेंट देना चाहिए, है ना। मैं यहाँ पर साइड रोल्स की बात नहीं कर रही हूँ। साइड रोल्स में ये होता है कि हाँ, जितना उनका भाग होता है उस पार्ट को, जितना टाइमिंग उनकी होती है, ठीक है, उनको उस टाइमिंग के हिसाब से पेमेंट दी जाती है। तो ये चीज़ है। अभी यहाँ पे जैसे बात की गई हीरोइंस की, ठीक है, तो हीरोइन मूवी का बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल पार्ट होता है ना। बिना हीरोइन के अगर कोई ऐसी पिक्चर है जो फैमिली बैकग्राउंड के आसपास घूमती है ना, या फिर किसी ऐसे कॉन्सेप्ट के आसपास घूमती है जहाँ पर एक हीरोइन का होना, एक एक्ट्रेस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर उसमें भी उसे कम पेमेंट दिया जा रहा है तो ये तो यार साफ नाइंसाफ़ी है ना। और कुछ दिन पहले मैंने भोजपुरी एक्ट्रेसेस एंड भोजपुरी जो फीमेल सिंगर्स हैं, ठीक है, उनकी पे स्केल भी देखी थी, है ना, वीडियो, उसका रिएक्शन किया था, मतलब एक्टर और एक्ट्रेसेस, सिंगर और सिंगर्स दोनों का किया था। तो यार ज़मीन आसमान का अंतर है हीरो और हीरोइन और सिंगर और फीमेल सिंगर के पे स्केल में, है ना। एक गाने का जहां उन्हें 5 से 10 हज़ार रुपये मिल रहा है ना, 15,000 25,000 मिल रहा है, वहीं हीरो का या फिर जो मेल सिंगर्स हैं उनका ज़्यादा है, उनका ज़्यादा अमाउंट है। तो क्यों, जब वो अपना गाने में पूरा कंट्रीब्यूशन दे रही हैं, है ना, अपना गाना में पूरा जी जान लगाकर वो गा रही हैं, लोग उसे पसंद कर रहे हैं, तो फिर उन्हें इक्वल पेमेंट क्यों नहीं दिया जाता है। इशू ये है, ठीक है। और दूसरी बात, यहाँ पर बॉडी की बात की गई कि आपको जैसे खेसारी लाल से पूछा गया कि आपको भोजपुरी इंडस्ट्री में किसकी बॉडी सबसे ज़्यादा पसंद है, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हाँ, पहली बात तो मैं इतना बिजी रहता हूँ कि मतलब हर किसी की बॉडी देखने का टाइम नहीं है मेरे पास, ठीक है। और ये बात सही है, जो भी लोग अपना काम करते हैं, ठीक है, वो अपना ही देखेंगे, अपना काम ही देखेंगे, है ना। उनको इतना टाइम ही नहीं रहता एक्टर्स को। मैं ये नहीं कह रही कि खेसारी लाल को छोड़कर बाकी एक्टर्स खाली घूम रहे हैं, खाली हैं, है ना, मतलब बिल्कुल दूसरों को देखते फिरते हैं, है ना, वो अपना काम नहीं देखते। नहीं, वो भी अपना काम देखते हैं, ये भी अपना काम देखते हैं, इसलिए किसी को किसी से कंपेयर करने की पहली बात तो ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, बॉडी पे यहाँ पे काम करना, तो यार भोजपुरी में बहुत पहले से ये मान्यता चली आ रही है और बहुत पहले से ही ये चीज़, ये सिनेरियो देखने को, ये पैटर्न देखने को मिला है। भोजपुरी हीरोइंस जो होंगी वो भी वही, मतलब पहले जो थी, ठीक है, वो भी वही कि अपने बॉडी पे ध्यान नहीं देना है। इवन ये चीज़ पता है, कपिल शर्मा के शो में भी एक्ट्रेसेस ने कही थी कि हाँ, प्रोड्यूसर तो कह देते हैं कि मतलब आप अपनी बॉडी पर ध्यान दो, थोड़ा सा शेप में आओ, ये आओ वो आओ, लेकिन हम उनको कुछ ना कुछ बहला फुसला के और हमको जो खाना है वो हम खाते रहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है, ये कोई मजाक की बात नहीं थी, पहली बात तो, है ना। आप एक इंडस्ट्री में हैं जहाँ पर बॉडी फिटनेस काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है, तो वहाँ पर आपका फिट होना काफ़ी ज़रूरी है ना। ये नहीं कहती कि हाँ बहुत ज़्यादा पतला हो जाओ, नहीं, फिट रहने में और पतले रहने में काफ़ी अंतर होता है। फिट रहने में मतलब आपकी बॉडी एक परफेक्ट अच्छे शेप में है, अच्छे शेप में है ना। ये नहीं कि मतलब शरीर कहीं से भी लटक रहा है और उसको आप परफेक्ट बॉडी बोल दो, नहीं।
वैसे अब आप बॉडी पॉजिटिविटी की बात करेंगे और एक इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हुए एक एक्ट्रेस की बात करेंगे या एक्टर की बात करेंगे तो दोनों बहुत अलग अलग चीज़ हो जाती है, ठीक है। आम इंसान के लिए बॉडी पॉजिटिविटी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, उसका शरीर जैसे है वैसे ही मतलब वो अपने शरीर को मेंटेन रखे, फिट रखे, वो चीज़ ज़रूरी है। लेकिन जहाँ पर इंडस्ट्री में ये एक्टर एंड एक्ट्रेसेस इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वहाँ पर उनका एक फेस है ना, उनका फेस ही उनकी रोजी रोटी है ना, उनका फिगर, उनका शेप ही उनकी रोजी रोटी है। वो उसी से अपना काम कर रहे हैं, कमा रहे हैं, है ना, अपनी एक्टिंग से, अपने बॉडी शेप से, अपने मतलब एटीट्यूड से, व्यवहार भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो इन सभी चीज़ों का एक मेल होता है यहाँ पर, तब जाके एक अच्छा एक्टर बनता है। तो इसलिए बॉडी शेप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी बात, कुछ मैंने ऐसे वीडियोस देखे और सुना भी कि हाँ बहुत सारे लोग इस बात को, ये बॉडी वाली जो बात है, इसको पवन सिंह के साथ कनेक्ट करके बोल रहे हैं कि हाँ इन्होंने पवन सिंह की बुराई कर दी है, किसी और मतलब एक्ट्रेसेस की बॉडी अच्छी है ही नहीं, इनको अपनी बॉडी पे घमंड है, ऐसा है वैसा है। देखो, पहली बात तो जो अपनी बॉडी पे मेहनत करता है वो अपनी बॉडी की सराहना कर सकता है, उस पर घमंड नहीं, ठीक है। दूसरी बात, दूसरा आदमी अगर अपनी बॉडी पर काम कर रहा है तो वो भी बहुत अच्छी बात है। इन्होंने यहाँ पे किसी का भी नाम नहीं लिया, ना ही इनडायरेक्टली किसी को टारगेट किया, है ना। तो जब ऐसा कुछ भी नहीं है, देन ये फॉल्स र्यूमर क्यों फैलाए जा रहे हैं? जो फैंस हैं उनके बीच में हेट फैला के क्या ही मिलेगा, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए पहली बात तो। बहुत ही ज़्यादा अच्छी वीडियो थी, एक छोटा सा इंटरव्यू था जिससे काफ़ी कुछ क्लियर हो जाता है, काफ़ी सारी बातें, है ना, कि लोग किस तरह बातों को ट्विस्ट करते हैं, घुमाते हैं और उसके बाद उसे प्रेजेंट करते हैं। सो आई होप आप लोग को रिएक्शन पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो देन प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।